टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरजुल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में समरूपता की एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 9 से 12 यानी 9 से 12 तक को हल करेंगे और जिसको सतत रूप से सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें कह रहा है कि आपको कोई आकृति दे रखी है और जिसमें कह रहा है कि पी क्यू और आर एस दोनों समांतर है। आपको आकृति दे रखी है इस प्रकार से, ये पी क्यू और फिर कह रहा है कि ये आर एस और ये दोनों के दोनों कह रहा है कि समांतर, पी क्यू और आर एस समांतर। और फिर कह रहा है कि आपको दर्शाना सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो पी ओ क्यू जो है इस प्रकार से ये दोनों जो है आपस में ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करें। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू जो है वह समरूप है और त्रिभुज एस ओ आर, ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर दोनों को समरूप सिद्ध करें। तो यहाँ पर त्रिभुज पी ओ क्यू और दूसरा जो त्रिभुज है एस ओ आर, तो यहाँ पर आपको इन दोनों त्रिभुजों में ये देखना कि भुजाओं की तो कोई बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने समरूपता के जो नियम पढ़े थे 3 नियम, उसमें ये था कि तीनों कोण समान होने के नियम से, या तीनों भुजाएं समानुपाती होने के नियम से, या दो भुजाएं समानुपाती और उनके बीच का कोण बराबर। तो यहाँ पर उन भुजाओं की तो कोई बातें नहीं, कोई चर्चा नहीं हो रही है, उनके नाप नहीं दे रखे, आपको माप नहीं दिए हुए। तो इसके कोणों के आधार पर इन त्रिभुज को पी ओ क्यू को और त्रिभुज एस ओ आर को और दोनों को समरूप सिद्ध करें। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि कोणों के समान होने के नियम से, यानी ए नियम के अनुसार इसको समरूप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज का ये जो कोण है जिसको पी कहा जाए या फिर क्यू पी ओ कहें या ओ पी क्यू कहें, ये कोण एस के बराबर, कोण पी बराबर कोण एस, और इनका कारण जो है वह है एकांतर कोण, क्योंकि पी क्यू और ये आर एस दोनों समांतर रेखाएं थी और समांतर रेखाएं होते ही यदि उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण जो है वे एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर पी और एस जो है ये दोनों एकांतर कोण होने के कारण बराबर है। इसी प्रकार से कोण क्यू और ये जो आर है, कोण क्यू बराबर कोण आर, इसका भी ये कारण हुआ कि एकांतर कोण। और यहाँ देखिए ये कोण और ये जो कोण है ये दोनों के दोनों, यानी कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर कोण एस ओ आर, और जिसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बातें हो चुकी कि यदि दो रेखाएं सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने के बनने वाले जो कोण होते हैं ये कोण जो है ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये दोनों शीर्षाभिमुख, ये दोनों शीर्षाभिमुख। तो यहाँ पर भी ये दो रेखाएं जो पी एस और क्यू आर जो है ये सरल रेखाएं जो ओ पर प्रतिच्छेद करें तो ये कोण हो गए शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ देखिए इस त्रिभुज की 3 कोण हो गए, इस त्रिभुज के 3 कोण, इसलिए इसको ए नियम से, ए नियम से, और कहेंगे कि दोनों त्रिभुज त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की जो बात है, इस समरूपता को लिखने की बात है, वो ये है कि कोण पी के जो बराबर कोण एस है, ओ के बराबर एन पी ओ क्यू जो है इसके एस ओ आर, जिसको ओ बिंदु पे बनने वाले कोण यानी ओ कोण के, और क्यू आर के बराबर है, तो उसी अनुसार उसको लिखा जाए कि ताकि वो समरूपता यानी संगत कोण बराबर हो सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का हल। आपको कोई आकृति दे दी गई है और इस आकृति में आपसे पूछा गया है कि ये त्रिभुज पी ओ क्यू और एस ओ आर जो है ये समरूप हैं क्या। तो यहाँ पर इसकी समरूपता को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण जो है ये कोण बराबर एकांतर कोण, ये कोण बराबर एकांतर कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, और इसलिए इसको कह सकते हैं कि ए नियम से दोनों त्रिभुज जो है वे समरूप। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, उस क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कराएगी 90 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई लड़की है,
यानी एक लड़की है, उसकी ऊंचाई दे दी गई है आपको कि 90 सेंटीमीटर के बराबर है, और वो कह रहा है कि 3.6 सेंटीमीटर बल्ब जो है एक खंभा उसके आधार से, और कह रहा है कि 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रही है। बल्ब जो लग रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक ये खंभा जो आधार पे गड़ा हुआ है और उसकी जो ऊंचाई है वो आपको दे दी गई है कि इस खंभे की ऊंचाई 3.6 मीटर के बराबर। मान लेते हैं ए बी जो है ये खंभे की स्थिति कि खंभा जो है वो ए बी है। अब यहाँ इसके सहारे जो है इस खंभे के सहारे एक लड़की खड़ी है और जिसकी ऊंचाई जो है वो 90 सेंटीमीटर के बराबर है, और वो लड़की कह रहा है कि इस खंभे के आधार से परे जा रही है, यानी दूर जा रही है, यूं जा रही है। और दूर जाने का अर्थ हुआ कि आपको दिया हुआ कि 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है वो, यानी 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रही है। इसका अर्थ हुआ कि 1 सेकंड में वो 1.2 मीटर दूरी चली जाती है, और आपको दे रखा है कि 4 सेकंड के बाद में, तो आपको देखना कि 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और 4 सेकंड में वो लड़की कितनी दूरी तय करेगी। तो 4 सेकंड में तय की गई जो दूरी है, तय की गई दूरी, और वो दूरी जो होगी वो 1.2 गुणा 4 बराबर 4.8 मीटर। तो यहाँ देखिए लड़की जो है वो इस खंभे से परे जा रही है, तो 4 सेकंड के बाद में मान लेते हैं उस लड़की की जो स्थिति है वह सी पर पहुंच गई, और वो कितनी दूरी तय कर ली उसने, 4.8 मीटर के बराबर। और अब लड़की पहुंच गई यहाँ पर, और ये कह रहा है लड़की जो है इसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर के बराबर है, ये लड़की, और जैसे इसको सी डी करें, ये लड़की की स्थिति है, यानी 4 सेकंड के बाद में लड़की कहाँ पहुंच गई, और इस 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 0.90 मीटर के बराबर, यानी है उस लड़की की ऊंचाई। अब कह रहा है कि बताओ 4 सेकंड के बाद में जो लड़की की छाया होगी उसकी लंबाई क्या होगी, और देखिए 4 सेकंड के बाद में जो लड़की की छाया होगी वो मान लेते हो छाया की जो लंबाई स्थिति है वो सी ई है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी, और इस प्रकार यहाँ पर उस त्रिभुज का रूप दिया जाता है ताकि उसको समरूप सिद्ध करते हुए उसको हल करें। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसकी जो भाषा है उसको वापस देख लीजिए। ये कह रहा है कि एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर के बराबर, और जो कह रहा है कि खंभे का जो आधार है उससे कह रहा है कि 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और वह कह रहा है कि परे जा रही है यानी दूर जा रही है। यदि खंभा जो है वो भूमि से कह रहा है कि 3.6 मीटर ऊंचाई पे लगा हो, तो बताओ कि 4 सेकंड बाद में उस लड़की की जो छाया की लंबाई होगी वह क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो खंभा था 3.6 मीटर ऊंचाई का, यहाँ पर उसके पास में कोई लड़की खड़ी है इसके साथ में, नजदीक में इसके सारे, और ये कह रहा है कि लड़की जो वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो 4 सेकंड में क्या होगा, वो लड़की 4.8 मीटर दूर चली जाएगी, और इस आधार से 4.8 मीटर दूर जाने के बाद में और उस लड़की की जो स्थिति है वह सी डी होगी, जो लड़की की ऊंचाई है यानी 90 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में चेंज किया गया, बदला गया। और अब ये कह रहा है बताओ लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी, तो मान लेते हैं कि 4 सेकंड बाद में लड़की की छाया की जो लंबाई होगी वह x मीटर के बराबर होगी। अब यहाँ पर इसको हल करने का जो तरीका है, आपके पास में दो त्रिभुज बने, देखिए एक त्रिभुज जो है वह तो हो गया बी ए ई कहें, और दूसरा जो त्रिभुज है उसको डी सी ई कहें, त्रिभुज जिसको आप चाहो तो ए ई ए बी भी कह सकते हो, त्रिभुज ई ए बी, और दूसरा जो त्रिभुज है ई सी डी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करें। तो समरूप सिद्ध करने का अर्थ हुआ है, यहाँ देखिए ये जो कोण है ई, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, ये त्रिभुज ई सी डी जो आ रहा था इसमें भी है, और त्रिभुज ई ए बी जो है इसमें भी है। तो इसका अर्थ हो गया कि कोण ई जो है, कोण ई बराबर कोण ई, जिसको उभयनिष्ठ कहेंगे कि क्यों बराबर, जिसका कारण आपको पता मिल गया कि दोनों में उभयनिष्ठ है। और देखिए यहाँ पर ये जो खंभा है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, लड़की है वो भी उस आधार पे ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और ऊर्ध्वाधर खड़े होने का अर्थ हो गया कि 90 डिग्री, और इस प्रकार इस कोण का जो मान है कोण ई ए बी बराबर कोण ई सी डी बराबर 90 डिग्री, और इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि ए नियम से,
जिसका कारण था कि जहाँ पे आपने पढ़ा था कि ए नियम और यहाँ था कि त्रिभुज के तीनों कोण समान होने के नियम से, और उस समय ये चर्चा हो चुकी थी, यानी आपके नजर में बातें हो चुकी थी कि इसको आप ए नियम भी कह सकते हो। और उसका कारण ये था कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, इसलिए इसको ए नियम भी कहा जा सकता है। और इस नियम से दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज ई ए बी और त्रिभुज ई सी डी जो है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जैसा कि आपने उस प्रमेय में पढ़ लिया था कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो अब संगत भुजाओं की बातें करें तो देखिए, यदि इस त्रिभुज ई ए बी की आप ए बी भुजा को लेंगे तो इसके संगत जो भुजा है वो सी डी होगी। तो इसलिए ए बी बटे सी डी बराबर, यदि इस त्रिभुज की भुजा ए ई को कहें तो ए ई बटे, और इसके संगत भुजा जो है वो होगी सी। तो यहाँ पर दो त्रिभुज समरूप है और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होने का कारण हो गया कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहाँ पर इसको बीई को और डी को भी आप ले सकते हैं, लेकिन इनके मान आपको ज्ञात नहीं करने, इसलिए यहाँ पर भुजा ए बी सी डी का जो संगत भुजा है और यहाँ पर ए ई और सी ई संगत भुजाएं, अब इनके मान रखें तो देखिए ए बी कह रहा है कि 3.6 मीटर के बराबर, सी डी जो है वह कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर लड़की की ऊंचाई थी, उसको मीटर में बदला गया तो 0.90 मीटर बराबर। ए ई जो है, ए ई देखिए ये कह रहा है 4.8 मीटर के बराबर, ये आपने मान लिया था कि उस लड़की की छाया की लंबाई जो है वो x मीटर के बराबर है, तो ये मान हो गया 4.8 प्लस x बटे सी ई जो है इसका मान x। इसको हल करें, वज्र गुणा द्वारा हल करें, तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो इसका मान हो गया आपके पास में 3.6x बराबर 0.90 को 4.8 से गुणा करें तो ये मान हो गया आपके पास में 4.32 और प्लस 0.90x। x को हल करें तो पक्षांतर कर लेते हैं, 3.6x माइनस 0.90x बराबर 4.32, और यहाँ पर 3x में से 0.90 को घटाएं तो 2.70x बराबर 4.32, और यहाँ पर x का मान निकालें, यहाँ x का मान निकालें तो x बराबर 4.32 बटे 2.70, जिसको हल करने पर x का जो मान आ रहा है वो 1.4 है। तो यहाँ पर देखिए आपने x जो था उस लड़की की छाया की लंबाई को माना था, तो यहाँ पर उस लड़की की छाया की जो लंबाई होगी वह 1.6 मीटर के बराबर। तो यहाँ देखिए इन दोनों त्रिभुजों को ई ए बी को ई सी डी को दोनों को पहले समरूप किया गया जो ए नियम से समरूप हो रहे हैं। और जैसा कि आपने अध्ययन कर लिया था कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती हैं, इसलिए यहाँ पर उन भुजाओं के संगत, जैसे ए बी इसके संगत भुजा सी डी, ए ई जो इस त्रिभुज की भुजा उसके संगत भुजा सी, और यहाँ पर इनके मानों को रखते हुए हल करें तो x का मान मिला 1.6, और ये x जो था वह आपने माना था कि लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पर लड़की की जो छाया की लंबाई होगी वह हुई 1.6 मीटर के बराबर। आप चाहे तो इसको और ज्यादा इजी तरीके से करना चाह रहे हो तो यहाँ देखिए इसको और हल किया जा सकता है, जो आसानी से हल हो सकता है। यहाँ पर जो आपने 3.6.90 इसको हल करें तो इसका मान 4 आ रहा है, 4 बटे 1 बराबर 4.8 प्लस x बटे x, वज्र गुणा करें तो 4x बराबर 4.8 प्लस x, यहाँ पे x का पक्षांतर करें 4x माइनस x बराबर 4.8, 4x माइनस x का अर्थ हो गया 3x बराबर 4.8, और इस प्रकार x का मान 4.8 बटे 3 बराबर 1.6। इसको यूं भी हल किया जा सकता है जो एक सरलतम रूप में है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का हल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो उसमें देखिए इसी प्रश्न नंबर जो 10 से संबंधित प्रॉब्लम थी, बिल्कुल उसी जैसा हल है। अब ये कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचा कह रहा है कोई स्तंभ, ये 12 मीटर ऊंचा स्तंभ, और इसकी कह रहा है कि छाया की जो लंबाई है वो कह रहा है कि 8 मीटर के बराबर, और फिर कह रहा है कि उसी समय और कह रहा है कि
छाया की जो लंबाई मीनार है, उसकी छाया की जो लंबाई है वो कह रहा है कि 56 मीटर के बराबर। अब ये मीनार, जैसे इसको यूं कहेंगे ये मीनार, दोनों आधार पे खड़े थे, और अब ये कह रहा है मीनार की जो छाया की लंबाई है वह कह रहा है कि 56 मीटर के बराबर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मीनार की छाया, उसी समय शब्द जो कहा गया इसका अर्थ हुआ कि दोनों की जो छाया है वो यहाँ अंतिम बिंदु तक। अब आपको ज्ञात करना है कि बताओ मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो उसी प्रकार मान लेते हैं कि मीनार है उसकी स्थिति ए बी है, स्तंभ है उसकी जो स्थिति है वो सी डी है, और यहाँ पर ये जो सी ई जो है वह उस स्तंभ की छाया की लंबाई है। और आपको कह रहा है कि इस जो मीनार है इसकी छाया की लंबाई 56 मीटर है, तो बताओ उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर आपको ए बी का मान ज्ञात करना है, और मान लेते हैं कि ऊंचाई जो है वो h मीटर के बराबर। उसी प्रकार इनको त्रिभुजों के रूप में निरूपित करें, तो यहाँ पर देखिए आपको दो त्रिभुज मिल रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूपसित करें। तो यहाँ पर ये दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज बी ए ई कह सकते हो आप, त्रिभुज बी ए ई, और दूसरा जो त्रिभुज है डी सी ई, इन दोनों त्रिभुजों को पहले समरूपसित करें। तो समरूपसित करें तो देखिए यहाँ पर ये जो कोण है, कोण बी ए ई जो है वह कोण डी सी ई के बराबर 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर। और इस प्रकार ये जो कोण ई जो है ये दोनों त्रिभुजों में, यानी कोण ए ई बी जो है बराबर कोण सी ई डी जो उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को ए नियम से, ए नियम से और कहा जा सकता है कि दोनों त्रिभुज बी ए ई और त्रिभुज डी सी ई जो है वे समरूप, और दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर ए बी जो है, इसलिए ए बी बटे सी डी बराबर, इसकी भुजा ए ई कहेंगे तो ए ई बटे, तो इस त्रिभुज की भुजा को कहेंगे सी। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपने कहा है कि मीनार की ऊंचाई है h मीटर है, आप h मीटर का प्रयोग कर सकते हो। यदि आप इसको ए बी कहें तो ए बी का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर ए बी जो आपने h माना तो h बटे सी डी, और सी डी का जो मान है वह 12 मीटर के बराबर। ए ई का जो नाप है आपको दे रखा है 56 मीटर के बराबर है, 56, और बटे सी ई का जो मान है वो 8 मीटर के बराबर। यहाँ 56 बटे 8 को हल किया जा सकता है, h बटे 12 बराबर 7, वज्र गुणा करें तो h बराबर 84। और जैसा कि आपने h माना था मीनार की ऊंचाई को, तो इसका जो हल है वह हुआ, अतः मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई वह हो गई 84 मीटर के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का हल, कि एक तो कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचा कह रहा है कि स्तंभ जिसकी छाया की लंबाई 8 मीटर, उसी समय, और कह रहा है कि कोई मीनार है उसकी छाया की लंबाई, उसी समय का अर्थ हुआ कि दोनों की जो छाया जो है वो अंतिम सिरे तक, यानी कहने वाला यहाँ तक वो 56 मीटर है। इसका मतलब हो गया कि मीनार जो है वो इस स्तंभ से दूर होगी। और फिर कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई को ज्ञात करें। तो यहाँ पर वही दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूपसित करते हुए, और दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब इनके मान रखते हुए इसको हल करें तो h का मान आपको मिल गया 84 मीटर, और जो हो गया मीनार की ऊंचाई के बराबर। क्वेश्चन नंबर जो 12 उसमें देखिए आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, और इसमें ए शीर्ष से और इस BC के ऊपर, और AD जो है वो लंब डाला हुआ है, और वो लंब है वो इस प्रकार डाला गया है कि AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC, यानी लंब डालने पर आपको कह रहा है कि इस प्रकार डाला गया कि BD गुणा DC है वो बराबर। तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC जो है, यानी त्रिभुज ABC जो है ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए हिंट है, AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC जो है इसको यूं लिखा जा सकता है कि AD गुणा AD बराबर BD गुणा DC, और इसी को लिखें तो यहाँ पर देखिए AD बटे BD बराबर DC बटे AD,
यानी यहाँ से इस BD का भाग दे दिया गया, यहाँ से AD का भाग दे दिया गया, तो AD बटे BD बराबर DC बटे AD। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हो गया कि जो आपके पास में दो त्रिभुज जो बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज बन रहा है BDA और दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है वह है आपके पास में ADC। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि AD बटे BD बराबर DC बटे AD, इसका मतलब दो भुजाएं तो हो गई समानुपाती। और ये जो कोण D जो है, कोण ADB बराबर कोण CDA, ये आपको दिया हुआ है कि 90 डिग्री के बराबर है, बराबर 90 डिग्री। आप इसको ADC भी कह सकते हैं, इसको BDA भी कहा जा सकता है। तो ये कोण 90 डिग्री के बराबर, और यहाँ पर देखिए दो भुजाएं तो हो गई समानुपाती और एक कोण हो गया बराबर, इसलिए इसको कहेंगे SAS नियम से। और जो दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज BDA और ADC, त्रिभुज BDA और ADC जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो, और यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो संगत कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए कोण ABD जो है, कोण ABD जो है, ये कोण हो गया CAD के बराबर, कोण CAD, जिसको जरूरत के अनुसार इसको समीकरण नंबर 1 कहा जा सकता है। और इसी प्रकार से कोण जो BAD जो है, यहाँ पर इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर इस कोण को कहा है, तो इसके अनुसार इस कोण का जो मान है वो आपके इसके बराबर है, कोण CAD के बराबर। तो यहाँ पर इस कोण को आप दर्शाएंगे तो यहाँ पर इसके साथ ही दर्शाना जरूरी है, इसलिए इस कोण का जो नाम है वह आप कह सकते हैं कि CAD। कोण CAD बराबर और इसी प्रकार यहाँ पर इसको कहें कोण ACD जो है, कोण ACD जो है वह हो गया कोण BAD के बराबर, कोण BAD। इनको इस तरह से लिखने का अर्थ ये होगा कि यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को आपको जोड़ना था कि ये पूरा कोण बन सके, इसलिए इनको दोनों को एक पक्ष में लिखा गया। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर इसको कोण BAD बराबर ACD कह सकते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ें, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, और जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष जुड़ रहा है, दाएं पक्ष में, तो कोण ABD प्लस कोण ACD बराबर कोण CAD प्लस कोण BAD। ABD जो है, ABD जो है, इस कोण को ABC भी कह सकते हैं आप, तो कोण ABC प्लस ACD जो कोण है इसको ACB भी कहा जा सकता है, प्लस कोण ACB और बराबर ये जो दोनों कोण है, कोण CAD और कोण BAD, ये दोनों मिलकर के और कोण A बना रहे हैं, इसलिए इसको कहा जा सकता है कोण A। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC को देखें तो आपके पास में B कोण आ रहा है, कोण ABC का अर्थ हुआ B पे बनने वाला कोण, कोण ACD का अर्थ हो गया C बिंदु पे बनने वाला कोण। तो यहाँ पर कोण A बचा है, इसलिए दोनों पक्षों में कोण A जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण A जोड़ने पर, अब ये कोण A क्यों जोड़ा गया है, इसका कारण ये है कि आपको उस त्रिभुज के तीनों कोण बनाने। तो यहाँ पर B और C की बातें कर ली उसने, कोण A उस त्रिभुज का आपके पास में नहीं आया, इसलिए उसके तीनों कोण बनाने के लिए दोनों पक्षों में कोण A जोड़ा गया। तो कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण A बराबर कोण A प्लस कोण A। अब ये देखिए ABC ACB और कोण A जो है त्रिभुज के तीनों कोण है, और जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 180 डिग्री बराबर कोण A प्लस कोण A का अर्थ हो गया दो कोण A, और यहाँ पर A का मान निकालें तो कोण A बराबर 180 डिग्री बटे 2, और जिसका हल हो गया 90। अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज ABC में कह रहा है कोण A का जो मान है वह 90 डिग्री है, और जैसा कि आपने अध्ययन कर लिया कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो वह एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। अतः दिया गया जो त्रिभुज ABC जो था वह क्या है, एक समकोण त्रिभुज।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का हल। तो इस 12 के हल के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करें, जिसके लिए आपको दो भुजाएं, ये जो AD स्क्वायर बराबर BD गुना DC दिया हुआ था, इसके अनुसार आपने दो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लिया। ये जो कोण है लंब डाला गया था इसलिए 90 डिग्री, और यहाँ पर ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो। और यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण जो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है, विशेष इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये है कि इस त्रिभुज का ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर, इस त्रिभुज का ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर। लेकिन यहाँ पर इस बात को यूं इसलिए लिखा गया है कि ताकि आपको दोनों समीकरणों को जोड़ने पर दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार तुम दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर ये त्रिभुज के दो कोण बन गए, तीसरा कोण ज्ञात करने यानी उसमें शामिल करने के लिए ताकि उनका योग 180 हो जाए। तो तीसरा कोण ए बचा, इसलिए दोनों पक्षों में कोण ए जोड़ते हुए और ए का मान निकाला गया जो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री होने का अर्थ हो गया कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज।